और श्रीमती मैया भरोसा है कि नहीं? हाँ मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं चिंता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भरोसा है। भरोसा होगा तो जैसे ग्वालों को भरोसा था तो चिंता मुक्त थे, इसलिए आप भी जीवन में ग्वालों की तरह, गोपियों की तरह कृष्ण पर, भगवान पर भरोसा तो करो। आपकी चिंता ना मिट जाए तो कह देना। आपके चिंता करने से होगा क्या? करते रहो। हुई है सोई जो राम रचि राखा। क्यों भैया, आपको चिंता है कि नहीं? भरोसा नहीं है? फिर या तो भरोसा है आपको, या तो चिंता है, तो फिर भरोसा नहीं है। दो नाव में पांव नहीं हो सकते, एक में सवार हो जाइए। और हम कहते हैं चिंताओं का त्याग कर दीजिए। क्यों? ये भरोसा करिए कि मैं अकेला नहीं हूं। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अकेला हूं, सदा मुझे लगता है कि मेरे साथ भगवान श्रीमन नारायण है ना, है तो वो मेरे साथ हर पल मुझे देख रहे हैं, हर पल मुझे सवार रहे हैं, संभाल रहे हैं। मेरे साथ कौन है? मेरी पहचान किसी नेता वेता से नहीं है। मैं यहां के सरपंच को भी नहीं जानता, यहां के पार्षद कौन है मैं नहीं जानता, विधायक कौन, सांसद कौन मैं नहीं जानता, ना मैं मिलता किसी से। कोई आ जाए तो स्वागत सबका है, पर मैं किसी नेता को नहीं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। आज हमारे भक्तों की और वहां यमुना जी के दर्शन से आज 84 कोस की हम लोगों ने यात्रा की। अब बताओ आप में से कितने लोग 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हैं? तो बताओ ये यात्रा आपको भाग्य से मिली है कि कृपा से मिली है? भाग्य वाले तो सोचते रहे कि हम कब जाएंगे कब जाएंगे, लेकिन जिन पर कृपा हुई उन्हें बिहारी जी ने बुला लिया, आओ। और 84 कोस की यात्रा आज यमुना जी का पूजन करके हम लोग प्रेम से फिर भद्रौण बिहारी जी गए, प्रेम से दर्शन किए, अक्रूर घाट गए, फिर भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्मभूमि जहां भगवान कृष्ण प्रकट भये वहां हम सब जाकर के और सब दर्शन किए, सबकी महिमा सुनी। ध्रुव टीला गए जहां ध्रुव जी ने तपस्या की। ये सारा दर्शन आज ही हम लोगों ने किया। आज की इस यात्रा में ये हुआ, कल की यात्रा में फिर होगा। ये भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, आज हम सब लोग जन्मभूमि गए और सब भक्तों के संग आज हमने दर्शन, मैंने भी दर्शन किया, आपने भी किया, सबने। तो आप भी 84 कोस की यात्रा में जरूर जुड़िएगा। अगली बार पुनः अक्टूबर या नवंबर में एक डेट फाइनल होगी। जैसे दीनों पर करुणा करते हैं तो दीन बंधु कहलाते हैं। भगवान का एक नाम है करुणा निधान। क्या नाम है? ये नाम भगवान को किसने दिया था जानते हो? भगवान को करुणा निधान ये नाम किसने दिया? माता सीता जी ने। जब राम जी का विवाह हुआ, सीता जी आई, राम जी ने सीता मैया से पहली बार भेंट की, मुलाकात की अयोध्या जी में। तो सीता मैया राम से बोली, प्रभु। राम जी बोले, सीता
आज से हम तुम्हें सीते कहेंगे। क्या कहेंगे? सीते। सीते। तो सीता मैया बोली प्रभु हम आपको क्या कहें? तो राम जी बोले हम क्या जाने, जो तुम्हें कहना है कहो, आप ही बताइए ना हम आपको क्या कहें। राम जी बोले हम क्यों बताएं। तो सीता जी ने राम जी के बारे में सुना कि जब मेरे से विवाह करने आ रहे थे तो रास्ते में एक पत्थर की नारी, पत्थर की, जो पत्थर नारी के आकार का पत्थर था, उस पत्थर पर राम जी ने अपने चरण रख दिए। वो चरणों की रज गिरी तो वो पत्थर क्या बन गई? पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। वो नारी का नाम था अहिल्या। वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी? गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया। क्यों? क्योंकि अहिल्या माता बहुत सुंदर थी। तो देवराज इंद्र अहिल्या से विवाह करना चाहता था। देवराज इंद्र अहिल्या से क्या करना चाहता? विवाह। और जब विवाह करना चाहता तो उसका विवाह तो हुआ नहीं इंद्र का अहिल्या से, और विवाह किसका हो गया? गौतम ऋषि का। तो गौतम ऋषि की पत्नी बन गई। उस पत्थर पर कृपा की, इसलिए आपको आज से मैं करुणा निधान कह करके पुकारूंगी। तो राम जी का नाम क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, करुणा निधान रहुआ, जगत के दाता है। श्री भगवान रहुआ, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ, पन बुलाया निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जबलोल। जी गोपी ने अपने उस काम को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। क्या हो गई मेरी मां? कृष्ण से, जोर से, कृष्ण से मिलने के लिए सखी दौड़ पड़ी। चिड़िया को भी पता है कि ये चार मेरे हैं, तो चारों को भूख लगी होगी ना, मेरा धर्म है। अब जरा सोचो, कुछ लोग चिड़िया को मार डालते हैं। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई रही होगी और आपने उसे मार के खा लिया। और लोग कहते हैं कि मांस खाना सब खा रहे हैं तो आप भी खा रहे हैं। क्यों? कितने लोग होते हैं बाजार में ना, तोता बिकता है, मिट्ठू। मिट्ठू जानते हो? हरे रंग का तोता। तोता बिकता है बाजार में 500 रुपया का, 1000 रुपया का, 2000 रुपया का। बोलो हाँ। क्यों भैया? आपको भी हम पिंजरे में कैद कर लें और बेच दें, सही है? बोलो। अरे जितना कीमती मेरा जीवन है, इतना ही कीमती चिड़िया का भी जीवन है। मैं क्यों चिड़िया से चिड़िया का जीवन छीनूं? मैं कौन होता हूं चिड़िया से चिड़िया की आजादी छीनने वाला? कौन होता हूं? कि अधिकार आपको किसने दिया कि आप 500 रुपए में चिड़िया का जीवन छीन लेंगे? बाजार गए और आप 1000 रुपया का 500 का मिट्ठू ले आए और लाके कैंची उठाई, उसके पंख काट दिए और कहा देखो हमने तोता पाला है। ये तोता नहीं पाला, तुमने पाप पाल लिया है। क्या पाल लिया है? गृहस्थ है,
आज यहाँ 21 बेटियों का विवाह हो रहा है। तो आज से हमारी बहनें, अब जो होने वाले आपके पति हैं, क्या मानोगी आप लोग? पति को बताओ बहन, क्या मानोगी? मैया क्या मानोगी? बहन क्या मानोगी? नहीं, क्या मानेंगे बताओ? परमेश्वर मानेंगे? ओ भैया आप क्या मानोगे हमारी बहना को? बताओ, आप भी बताओ, क्या क्या मानेंगे? पत्नी क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है भैया? पत्नी क्या होती है? कुछ होती भी है कि कुछ नहीं होती? पत्नी हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में पत्नी क्या होती है? नारायणी, लक्ष्मी। जितना महत्व पुरुष का है उतना ही महत्व स्त्री का है। इसलिए सुनो, पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए कहो तो हम आपको बताएं। पराई स्त्री को कैसे देखना, देखो शास्त्र सब कुछ बताते हैं। शास्त्र कहते हैं आप पराई नारी को कैसे देखें? बोले आपसे बड़ी है तो माता की तरह देखो। कैसे देखो? कि ये मेरी माँ है, और बराबर की है तो बहन की तरह देखो कि ये मेरी बहन है, और छोटी है तो बेटी की तरह देखो कि ये मेरी पुत्री है, बेटी है। इस दृष्टि से संसार का दर्शन करना चाहिए। अपनी ही पत्नी का दर्शन केवल पत्नी के भाव से करना चाहिए। संसार की हर स्त्री या माँ या बहन या यहाँ जितनी स्त्रियां हैं सब हमारी माँ हैं, या हमारी ये देखो ये बहनें हमारी, आज इनका विवाह होगा, या माँ या बहन या छोटी छोटी बेटी। यही भाव, यदि इस भाव से आप जरा भी डगमगाए तो सर्वनाश खड़ा है हथौड़ा लेके खोपड़ी फोड़ने के लिए। बोलो हाँ। और यही दृष्टि स्त्रियों की। आप अपने पति को तो देखो देवता, अच्छा पड़ोसी को कैसे देखना चाहिए? मैया क्या बोलती तू? भैया पड़ोसी को कैसे देखते हो आप लोग? पड़ोसी तो आपको ऐसे देखता है, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। नहीं देखते ऐसे? गाना गाता रहता है, चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा कहता रहता है। बॉलीवुड ने यही तो सिखाया है, और क्या सिखा सकता है इससे ज्यादा? अच्छा मैया आप लोग कैसे देखती हो पड़ोसियों को? नहीं बता रही हो मेरी माँ? हनुमान जी का सिद्धांत अपनाओ, मैं किसी को नहीं मारता, पर मुझे कोई मारेगा मैं भी मारूंगा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैया इसलिए कहता हूं बेटों को 1 डिग्री कम देना, पर बेटों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। लाठी, कराटे, तलवार, अस्त्र शस्त्र, श्याम कन्हैया, राम तो भगवान हैं। भगवान भी जानते थे कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, पर देखा कि समाज बांसुरी की भाषा नहीं समझता, तो बांसुरी बजाने वाले को चक्र उठाना पड़ा। ये दुनिया चक्र की भाषा समझती है। हाँ या ना? बच्चे की गर्दन काटते हैं, उसको मारते हैं। उस बच्चे की जगह आपका अपना बच्चा होता तो क्या उसे आप ऐसे ही काटते मारते?
याद रखिएगा, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये मत सोचिए कि हमें और आपको कोई देख नहीं रहा है, हर कर्म ईश्वर नोट कर रहा है। इसलिए कुरान पढ़िए। आप मुसलमानों से मेरी प्रार्थना है, अपनी कुरान ठीक से पढ़िए और उसमें पढ़ के जरा हमें बताइएगा कि इंसानों को मार डालने का कहाँ लिखा है, और लिखा है तो हमें भी जरा पढ़ाइए, देखें कि कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है आपका कि इंसानों की हत्या का उसमें लिखा है। या तो लिखा ना होगा, और लिखा होगा तो फिर हमें भी दिखाइए कि हम भी देखें। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब बाद की बातें हैं। पहले क्या है, ईश्वर ने जब धरती पर भेजा तो मानव को मानव, इंसान को इंसानियत दे करके भेजा था। करुणा, दया,